नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल की फैक्ट पर। साथियों, आधार कार्ड जो हर व्यक्ति की एक पहचान है। आधार कार्ड जो 12 अंकों का एक यूनिक नंबर प्रत्येक व्यक्ति को ये मिलता है, लेकिन अब एक ऐसा 14 अंक का आधार कार्ड नंबर जनरेट होगा जो अब एक नई चीज को पहचान देगा। बने रहिए वीडियो में, आगे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ऐसी जानकारी, एक ऐसी अनूठी आधार कार्ड का जो अब आपके एक भू को, जो आपकी जमीन है, चाहे वो रिहायशी इलाका हो, चाहे वो खेती बाड़ी की जमीन हो, अब ऐसे जमीनों को, मकानों को आइडेंटिफाई करने के लिए एक 14 अंकों का आधार कार्ड यानी भू आधार कार्ड बनेगा। सबसे पहली बात, इसकी जरूरत पड़ी क्यों? जैसा आप जानते हैं कि भारत के अंदर भू माफियाओं का दबदबा है, जो खाली पड़ी जमीन पर या गरीब तबके के लोगों का भू माफिया या तो दबंगई से कम दामों पर खरीद लेते हैं या फिर उस पे अवैध तरीके से कब्जा कर लेते हैं और स्थानीय प्रशासन आदि से मिल करके पैसे के बल पर धीरे धीरे उस कब्जे को और विकसित करते जाते हैं। ऐसे भू माफियाओं पे लगाम कसने के लिए एक आवश्यक कदम है भू आधार कार्ड। इसके बनने के बाद किसी भी व्यक्ति का जो जमीन है वो कोई भी कब्जा अवैध तरीके से नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास उस जमीन का एक भू आधार नहीं होगा। जब भू आधार नहीं होगा तो वो उसकी जमीन लीगल रूप से नहीं हो पाएगी। जमीन के कागजात ऑनलाइन अपडेट होंगे, पूरा डिटेल ऑनलाइन अपडेट होगा, तो कोई भी अवैध तरीके से फिर आगे चल करके कब्जा नहीं कर पाएगा। इसमें जमीनों से जुड़ी हुई पूरी जानकारी, उसकी हिस्ट्री, उसके मालिकों की हिस्ट्री, ये सारी जानकारी आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। ग्रामीण अंचल में भू आधार एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होने वाला है सरकार के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी। भू आधार को ULPIN के नाम से जाना जाएगा। इसमें जमीनों की पहचान संख्या, जमीनों का सर्वे, जमीनों का नक्शा, जमीनों का मालिकाना हक और किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसमें जमीनों का पहले GPS तकनीक से जियो टैग किया जाता है ताकि इसमें सटीक भौगोलिक स्थिति की पहचान की जा सके। इसमें जो भी भूमि का सर्वेक्षण करने जाएंगे वो सर्वेक्षणकर्ता भूखंड की सीमाओं का भौतिक सत्यापन और मैप तैयार करते हैं और उसका माप लेते हैं। इसमें जमीनों के मालिक का नाम जैसे आधार कार्ड में होता है, इसमें भू का आपका तो सारा रिकॉर्ड रहेगा ही, साथ में इसमें राज्य का कोड, जिला का कोड, उप जिला का कोड, ग्राम का कोड, जमीनों की ID संख्या वगैरह भू आधार संख्या को डिजिटल और फिजिकली लैंड रिकॉर्ड दस्तावेज पर अंकित किया जाता है। उसकी किस प्रकार की उपयोगिता है, यानी वो खेती के लिए ज़मीन है या वहाँ पे पशुपालन या किसी भी प्रकार का कोई कार्य होता है उस ज़मीन पे, फैक्ट्री है वगैरह कई चीज़ें हैं, या वो रिहायशी इलाका है, तो ये उपयोग श्रेणी में आता है कि वो ज़मीन किस तरह से उपयोग हो रहा है, उस क्षेत्र की अन्य और जानकारियाँ इकट्ठी करके, और ये सभी जानकारियाँ भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली में पहले ऐड होगा और दर्ज होने के बाद और फिर कंप्यूटराइज सिस्टम ज़मीनों का पूरा डाटा जब उसमें फीड होगा तो ऑटोमेटिक 14 अंक का भू आधार संख्या जनरेट कर देगा। और ये पूरा जो ज़मीन का डाटा फीड होगा कंप्यूटर में, वो एक डिजिटल रिकॉर्ड बन जाएगा और उसका 14 अंक का भू आधार नंबर तैयार हो जाएगा। और जो ये सरकारी नीतियाँ बनती हैं किसानों के लिए और भू से संबंधित या ज़मीन से संबंधित कोई भी उस पर रोज़गार, कोई भी व्यवसाय करना चाहता है, ऐसी जब सरकार की नीतियाँ बनती हैं तो उस भूमि का डाटा निकालने के लिए ये बहुत ही सरल एक उपाय होगा और नीतियों के तहत, योजनाओं के तहत उसका लाभ ज़मीन की डाटा के हिसाब से मिलता रहेगा। भू आधार से सरकारों को किसानों की ज़मीनों का आंकलन करने का बिल्कुल आसान एक तरीका होगा। उनके किसी भी आपदा में, चाहे वो बाढ़ हो, सूखा हो, तो ऐसे भू आधार नंबर से किसानों को मुआवजा देने में, किसी भी आपदा में ये भू आधार नंबर सहायक होगा। बैंकों से अगर आप कोई सहायता लेना चाहते हैं
तो इस डाटा के हिसाब से उनको इसका वैल्यू निकालने में बहुत ही आसानी होगी। बैंक को लोन सैंक्शन करने में भी अब कठिनाइयाँ नहीं होंगी। हालांकि ये काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है। जहां पुश्तैनी ज़मीन है, वैसी ज़मीनों का कैसे पेपर वर्क होगा, कैसे वो उसके कागजात बनाए जाएंगे, जिनकी कई पीढ़ियां लगभग अब समाप्त हो चुकी हैं, पेपर नहीं है ग्रामीण अंचल में, तो ये सरकार के पास बहुत बड़ा चैलेंज जाएगा कि ग्रामीण अंचल के ज़मीन को वो कैसे मैप करते हैं भू आधार कार्ड जनरेट करने के लिए। और साथ में जो देश के बाहर के घुसपैठिए हैं, जिस ज़मीन पे रह रहे हैं, उनको सरकार कैसे मालिकाना हक देगी, क्योंकि ग्रामीण अंचल में जिनकी कई पीढ़ियां पहले से रहती आ रही हैं लेकिन उनके पास पेपर नहीं है, लेकिन उनके पास एक न एक दस्तावेज पुराने मौजूद होंगे। ग्राम की अगर ज़मीन है तो सेक्रेटरी के पास, ब्लॉक के पास, कुटुंब रजिस्टर में कुछ न कुछ उनके डिटेल अवश्य मिलेंगे, जिससे सरकार को उस ज़मीन का एक आधार मिलेगा कि हाँ, ये इतने सालों से इनकी पीढ़ियाँ यहाँ पे रहते आ रही हैं। लेकिन घुसपैठियों पे ये नकेल कसेगा ये स्कीम भू आधार कार्ड, जो कुछ दिनों पहले या कुछ साल पहले से आकर के यहाँ पे बस गया है। ज़मीन पे अवैध कब्जा करके बाहर के घुसपैठिए रह रहे हैं, उनके लिए ये नियम बहुत ही सही साबित होगा और इससे पहचान बनेगी कि जो बाहरी घुसपैठिया यहाँ पे है वो कितने साल से है, उसके पहले की पीढ़ियाँ कितने वर्षों से यहाँ रह रही थी। ऐसे कई तथ्य उजागर होंगे जो घुसपैठिए देश के अंदर हैं। ये फैसला 2008 के केंद्र सरकार यानी यूपीए की सरकार ने इस पे सबसे पहले पहल की थी, जिसमें ज़मीन के दस्तावेज को डिजिटलाइज करने के लिए ये कदम उठाया जाना था। लेकिन आगे चल के सरकार बदल गई और ये योजनाएं 2008 में जो शुरू करने वाली थी तब की सरकार, वो अब जा कर के लागू होने की स्थिति में आ गया है। बजट सत्र में ये पास कर दिया गया है, इसके लिए फंड भी पास हो गए हैं और कई राज्यों में भू आधार बनाने के लिए सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है। ऐसे में जैसा आप जानते हैं, ग्रामीण अंचल में या कहीं भी ऐसा होता है कि कहीं ज़मीन को कई बार बेच दिया जाता है और ऐसा जो दबंग टाइप के लोग ऐसे कुछ होते हैं जो एक ही ज़मीन का कई लोगों के साथ सौदा कर लेते हैं। इस पे भी लगाम कसेगी। कोई भी जब भू का आधार नंबर जनरेट हो जाएगा जो 14 अंकों का होगा, वो पहले मालिक को हमेशा दर्शाता रहेगा। ऐसा पेपर वर्क पहले से भी होता आया है कि जो खतौनी होती हैं उसमें जो पहले उसका मालिक हुआ करता था वो भी उसमें भी दिखता था। लेकिन ये प्रक्रिया अपडेट करने में तहसील में, कचहरी के अंदर काफ़ी समय लग जाते हैं। जब ज़मीन कोई खरीदता है या कोई बेचता है तो नाम कटने में और चढ़ने में कई महीने लग जाते हैं। लेकिन जब भू आधार तैयार हो जाएगा तो ये चीज़ ऑनलाइन सब कुछ अपडेट रहेगा, ये चीज़ तुरंत अपडेट हो जाएगा। इसलिए कोई भी भू आधार कार्ड बनाने के बाद एक ही ज़मीन का कई बार सौदा नहीं कर सकता, ना ये बेच करके किसी को ठग सकता है। जैसे ही एक ही ज़मीन का वो 2 बार सौदा करना चाहेगा, तुरंत वो भू आधार नंबर वहाँ डिस्प्ले होगा और सामने आ जाएगा कि ये ज़मीन इस व्यक्ति के नाम से कट करके दूसरे व्यक्ति के नाम पर जा चुका है। और एक ही ज़मीन को 2 बार, 3 बार, 4 बार बेचा अगर कोई भी, तो वो पहले तो बिक्री नहीं होगा। साथ में अगर ज़्यादा ज़मीन है और उस ज़मीन के कई हिस्सों को वो कई बार में अगर बिक्री करता है तो वो जो बेस उसका जो मालिक है, पहले का जो मालिक है, वो आधार नंबर भू आधार वो हर समय दिखेगा कि इस भू आधार संख्या से इतने ज़मीन से, अगर एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि अगर उसका ज़मीन अगर 20 बिस्वा ज़मीन है तो वो 5 बिस्वा अगर बेचता है तो उसके भू आधार से वो 5 बिस्वा ज़मीन माइनस हो जाएगा, 15 बिस्वा ज़मीन दिखेगा। इसी तरह से अगर वो क्रमशः अगर बिक्री करते जाता है तो भू आधार पे सब अपडेट होगा और वो तुरंत अपडेट होता है। और इसमें कई प्रकार की धोखाधड़ियाँ रोकने में ये सहायक होगी। लेकिन भले ही भूमि ट्रांसफर्ड हो या कई हिस्सों में विभाजित हो,
या उसमें कोई बदलाव हुआ हो, लेकिन जो भू आधार संख्या होगी उसमें पूरे जमीन की भौगोलिक सीमा एक समान रहेगी। चाहे उसमें आप किसी को ट्रांसफ़र करते हैं, किसी को बिक्री करते हैं, तो उसकी भौगोलिक स्थिति सामान्य रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नाम चढ़ते जाएंगे, नया भू आधार नंबर जो ज़मीन लेता है उसको जनरेट होगा, लेकिन भौगोलिक स्थिति उस ज़मीन की जो प्रथमतया जिसकी थी वो शो करती रहेगी, उसके नीचे नाम जुड़ते जाएंगे, भू संख्या आधार का मिलता जाएगा। तो ये भू आधार से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आने वाले समय में भू आधार से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आती है तो वो सबसे पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। साथियों, ऐसी कई सरकारी गैर सरकारी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने मित्रों के पास, ताकि ऐसी जानकारियां उन्हें तुरंत मिलती रहें और सरकारी सहायता के लिए, सरकारी योजनाओं में प्रतिभागी बनने के लिए वो आगे आते रहें, ऐसी योजनाओं का लाभ लेते रहें, भू आधार जैसे जरूरी दस्तावेज बनवाने के लिए वो जागरूक हों। तो साथियों, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।